और कुछ पॉइंट्स आपको पहले बताते हैं सर्कल में, और कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स तो हम लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। ये तीन टर्म है। पहला है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सेकंड है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट CONTACT, एंड नेक्स्ट टर्म है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। इंपॉर्टेंट है ये सभी इक्वेशंस अगेन एनी 2 डिग्री कर्व के लिए सेम मेथड से लिखी जाती हैं। सर्कल के बारे में आपको बताते हैं, और वहीं आपको बता रहा हूं मैं कि किसी भी कर्व के लिए वही मेथड है। कर्व यहाँ पे दैट इज सर्कल, इस टॉपिक में बी सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस सर्कल की इक्वेशन या जो भी कर्व है उस इक्वेशन को हम s = एज्यूम कर लेते हैं कि ये s बराबर है कर्व की इक्वेशन। एंड पॉइंट भी x1 y1, कोई पॉइंट है, मान ले वो p है, x1 y1। देखिए अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स का क्या मतलब है, ये पॉइंट p एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए। इससे आपने यहाँ पर 2 टेंजेंट्स ड्रा की सर्कल पर, तो PA और PB की जो ज्वाइंट इक्वेशन है वही पेयर ऑफ टेंजेंट्स। PA और PB की ज्वाइंट इक्वेशन को ही पेयर ऑफ टेंजेंट्स कहते हैं। इस डायग्राम में 2 टर्म है, देखिए PA और PB पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गई, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B को जो ज्वाइन करने पे ये कॉर्ड बन रही है AB, दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब पहले टर्म देखिए, ये कर्व दिया हुआ है उसको ले लें S, सर्कल था। इस पॉइंट x1 y1 को x और y से रिप्लेस कर दें इस कर्व की इक्वेशन में, तो उस टर्म को हम S1 कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे? S1। x की जगह x1 लिख दीजिए, y की जगह y1 लिख दीजिए। और एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम लोग t। t टेंजेंट के वर्ड से ही लिया गया है, लेकिन ये टेंजेंट की इक्वेशन के इक्विवेलेंट है कार्टेशियन फॉर्म में, जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है। लेकिन यहाँ ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है, ये ना PA की इक्वेशन ना PB की इक्वेशन है। देखिए t क्या है, x² को x1 से रिप्लेस कीजिए, y² को y1 से, जो आपको बताया था टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए क्या मेथड होता है, वही टर्म t है। यहाँ टर्म t उसी के इक्विवेलेंट है। x को रिप्लेस कीजिए x + x1/2 से, y को लिखिए y + y1/2। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म आ गया s, s1 एंड t। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स दैट इज ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ PA एंड PB। ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है, PA एंड PB पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। अगर आपको इंडिविजुअल लाइंस निकालनी है, पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से ना करके बेटर क्या है, आप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखिए, इससे सेटिस्फाई कराइए, वो ज्यादा आसान है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखेंगे तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब तक इसी सेम फॉर्मेट में या पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन अगर आपसे पूछी जा रही ज्वाइंट इक्वेशन,
तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है S इंटू S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देखिए S ये टर्म है, S1 टी स्क्वायर, तो बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा, तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो रिलेटिवली लिस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेकेंड टर्म है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, और इसमें लिस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ टेंजेंट्स वर्ड है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे कम आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये मेथड किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सर्कल के साथ साथ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी ये एप्लीकेबल है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ कौन सी है, लाइन ए बी, दैट इज ए बी विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, टी बराबर 0। टी मतलब ये जो टेंजेंट वाला टर्म लिखा है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कीजिए, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस कीजिए, जो टेंजेंट इक्विवेलेंट टेंजेंट की इक्वेशन आती है, स्लोप फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म लेकिन नहीं लिख सकते, ये पॉइंट x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट है। कार्टेशियन फॉर्म तब लिखते हैं जब पॉइंट कर्व के ऊपर हो। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, लेकिन उसी के इक्विवेलेंट है। क्यों है ऐसा, प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन मेन ये फॉर्मूले ही आपको अप्लाई करने होते हैं। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बताता हूं मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ उस कॉर्ड की इक्वेशन ये होती है t इज इक्वल टू S1, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आउटसाइड नहीं होता कर्व के, एक कॉर्ड की इक्वेशन लिखी जा रही है जिसका मिड पॉइंट हमें मालूम है, तो ये मिड पॉइंट होता है ये x1 y1। अगर मिड पॉइंट x1 y1 है तो t जो टेंजेंट वाला टर्म लिखा था अभी बराबर S1, मतलब जो कर्व की इक्वेशन में s को S1 से रिप्लेस करके बनाया था, ऐसे लिख सकते हैं सभी कर्व में, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सब में। लेकिन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट ये जो बताया मैंने आपको, इसके लिए एक और फॉर्म मेथड आता है सर्कल में। सर्कल में क्योंकि अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दें इस कॉर्ड को, ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है क्या, तो इसका स्लोप अगर हमें सीपी का मालूम है तो ए बी का स्लोप पता चल जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर -1/m, और पॉइंट पता ही है तो इक्वेशन लिख लेंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। स्लोप ऑफ, या प्रूफ आप कहें तो इसका यही प्रूफ आ जाएगा। स्लोप ऑफ पीसी क्या है, y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। तो इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप ए बी का स्लोप क्या हो गया, माइनस टाइम्स x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f इंटू x माइनस x1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये t बराबर S1 वाला ही टर्म मिल जाएगा आपको, नोट कर लें। नोट कर लीजिए सभी लोग। डन सर। डन, ठीक। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, बस एक दो और पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं जिनकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P alpha
and q beta on a circle x square plus y square is equal to a square. Equation of chord joining 2 points given in parametric form on a circle. एक पॉइंट पी अल्फा, अल्फा का मतलब पैरामीटर इसका अल्फा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। इधर से क्यू इसका पैरामीटर है, कोऑर्डिनेट इसके पैरामीटर बीटा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। ऐसे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन इस पी क्यू की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखेंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। टू पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं प्रूफ के लिए। वैसे एक और भी तरीका है प्रूफ का, देखिए ध्यान से, ये एंगल में ओरिजिन ज्वाइन कर दो, ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। ऐसे क्यू को ज्वाइन करते ये पूरा एंगल बीटा होगा, तो मतलब ये एंगल कितना आ गया, बीटा माइनस अल्फा। इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दें कॉर्ड पर, तो ये एंगल कितना होगा बताइए, बीटा माइनस अल्फा बाई 2 हाफ, प्लस अल्फा करोगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नॉर्मल फॉर्म में किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। जहाँ थीटा होता है ये जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से है वो जो एंगल बनाता है तो एक्स के साथ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही लिखा है। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी देखिए, ये लेंथ क्या है ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल है बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 या बीटा माइनस अल्फा बाई 2, कॉस माइनस थीटा ही होता है, क्या होगा पी अपान ए। तो पी कितना आ गया, ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यही रखा है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। नॉर्मल फॉर्म से भी प्रूव कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये पॉइंट देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स at p alpha and q beta on the circle x square plus y square is equal to a square will be, इस पर क्या होगा, a cos alpha plus beta by 2 अपॉन cos alpha minus beta by 2 comma a sin alpha plus beta by 2 अपॉन cos alpha minus beta by 2। नोट कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा ऑन द सर्कल। ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पर दो पॉइंट है, एक है अल्फा दूसरा बीटा, कहीं भी ले लीजिए। इस पे टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है।
आर है मान लीजिए, तो आर x1 y1 है, तो ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट, ये x1 है, ये y1 है। प्रूव करना हो तो देखिए, वेरी सिमिलर वन हमें बाद में इलिप्स में और हाइपरबोला में भी मिलेगा, इसी टाइप का टर्म। पैराबोला में तो नहीं आएगा, लेकिन इलिप्स हाइपरबोला में इसी टाइप के टर्म मिलेंगे मुझको। जो कॉर्ड की इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई और ये बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सिमेट्री वहां यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए सर्कल में, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट आर x1 y1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में पी क्यू क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू की इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ पी क्यू एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को एब्रिविएशन में COC भी लिखते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन बताइए। वही जो टेंजेंट लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस किया, एक्स x1, वाई स्क्वायर को y1 बराबर a स्क्वायर, ये है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू कॉर्ड की इक्वेशन भी हमें पता है, अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन अभी पढ़ा था हमने। देखिए इसमें कोई भी पॉइंट अल्फा और बीटा हो तो उसको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन ये होती है, तो यही यूज कर लीजिए। यहाँ पर क्या है कॉर्ड की इक्वेशन, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों किसकी इक्वेशन है, पी क्यू की इक्वेशन है क्या, दोनों ही पी क्यू की इक्वेशन है। सिंस 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन पी क्यू, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब क्या, कैसे कंपेयर करेंगे, a1 अपान a2 मीन्स x1 अपान कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 y1 अपान साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एक एक कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x1 आ जाएगा, तो x1 x कोऑर्डिनेट कितना आया था, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपान cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपान cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताइए। नोट कर लें, अब इस पे मुझे क्वेश्चंस करने हैं सर्कल पे, कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, find the locus of point of intersection of tangents to circle x square plus y square is equal to a square at p alpha and q beta where modulus of alpha minus beta is equal to 120 डिग्री। बनाएंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका भी आंसर आ जाए तो बता सकता है।
आ गया? यही जो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट होता है उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। अल्फा बीटा, सबसे पहले इसी में लिया। अल्फा बीटा कोई दो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका लोकस चाहिए आर्क, एच के ले लो। तो एच क्या होता है? ए कॉस, ये अभी फॉर्मूला लिखा है ना, वही तो है, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड के ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अल्फा माइनस बीटा 120 है तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 60 हो गया, cos 60 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड के बराबर आ गया 2a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ से हमें अल्फा बीटा एलिमिनेट करना है, स्क्वायर करके ऐड करो, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना आएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। तो लोकस h की जगह x, k की जगह y लिखो, तो यही लोकस है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर सबको? फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप सेकंड स्टेप पे कैसे है एक बार बता दो। सेकंड स्टेप इस पे अल्फा माइनस बीटा 120 है तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना हुआ 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ठीक है, ओके 1 बाई 2, उसका रेसिप्रोकल 2 ऊपर गया, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। यस। नेक्स्ट वन, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लास्ट क्लास में बताया था लेंथ ऑफ टेंजेंट का मामला, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल S1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड sorry and नहीं, find the length of tangent from any point on this circle, इस पर किसी पॉइंट से to the circle S2 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस न्यू इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन बनाइए, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सर अंडर रूट स्पीड अंडर रूट म्यू माइनस लैम्डा, ये आएगा, आ रहा है ऐसा? यस सर। ये देखिए दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक है।
क्लियरली फर्स्ट सर्कल आउटसाइड होना चाहिए, तभी इससे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इस पर कोई पॉइंट है P जिससे हमने इस पर टेंजेंट ड्रा की सेकंड से S2 पर। यही लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें कैलकुलेट करनी है। ये दोनों इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट सर्कल पे लेट अस अज्यूम ये पॉइंट P x1 y1 है। लेट P x1 y1 be on first circle S1. Length of tangent L के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x की जगह x1, y की जगह y1 लिख देते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस म्यू, ये होगा। अब ये जो पॉइंट x1 y1 है ये S1 पे भी है, तो S1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम इसमें रखेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट 4 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस लैम्डा को ले जाए तो माइनस लैम्डा, तो यही आंसर आ गया म्यू माइनस लैम्डा। समझ रहे हैं, ये पॉइंट फर्स्ट सर्कल के ऊपर है तो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उससे इन टर्म की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा। कोई डाउट? ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड P for which the power of a point P2, 5 is negative with respect to a circle x square plus y square minus 8x minus 12y plus P is equal to 0, and the circle neither touches nor intersect coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सेस, इस कॉन्सेप्ट पर जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, बनाएंगे इसको। फाइंड P फॉर विच द पावर ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल एंड सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। न तो एक्स एक्सिस को टच करता है, न ही वाई एक्सिस को टच कर रहा है, न ही इंटरसेक्ट कर रहा है। सर 36 to 47। 36 to 47 सही है। तो इस सर्कल के लिए पावर ऑफ पॉइंट क्या हुआ, इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख दीजिए, यही होता है पावर ऑफ पॉइंट। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 16 माइनस 60 प्लस P निगेटिव है, तो यहां से P क्या आ गया, लेस देन 47। किसी सर्कल का x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है 2√g² माइनस c। ठीक है, g² बराबर c हो तो सर्कल टच करता है, g² ग्रेटर देन c हो तो सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, मतलब x इंटरसेप्ट आ गया। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स मींस g² शुड बी लेस देन c। ठीक है, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, तो g यहां से कंपेयर करिए तो g है -4, f है -6 और c है p। तो g² मतलब 16 इज लेस देन p, या कहें p ग्रेटर देन 16 है।
एंड यही y एक्सिस के एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है? सिमिलरली यहाँ आता है 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। एफ स्क्वायर सी से छोटा होगा तो ये रूट के अंदर निगेटिव, तो y इंटरसेप्ट नहीं आएगा, मतलब नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, तो आ जाएगा 36 लेस देन p, मींस p ग्रेटर देन 36। ये तीन कंडीशन आई। फर्स्ट कंडीशन आई p लेस देन 47, सेकंड आई p ग्रेटर देन 16, थर्ड आई p ग्रेटर देन 36। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। p 16 से ग्रेटर है, p 36 से ग्रेटर है, तो p 36 से ग्रेटर है तो 16 से भी ग्रेटर होगा, और 47 से लेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? p 36 से लेकर 47 तक होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यही इंटरसेक्शन है। ये आंसर होगा 36 to 47। क्वेश्चन नंबर 4, a point moves such that a tangent from it to the circle x square plus y square plus 4x minus 5y plus 6 is equal to 0 is double the length of tangent to this circle x square plus y square is equal to 4. Find locus of this point. Find locus of this point. Point moves such that a tangent from it to the circle is double the length of tangent to this circle. दो सर्कल्स हैं, एक पॉइंट मूविंग पॉइंट है इस तरीके से कि फर्स्ट सर्कल पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो सेकंड का डबल है, मतलब सेकंड पे l है तो ये 2l है, ये है ना। तो इस पॉइंट P का लोकस कैलकुलेट करना है। सर PA बराबर 2 टाइम्स PB है। हाँ सर 3x square plus 3y square minus 4x minus 5y plus 22 minus 22 is equal to 0. 3x square plus 3y square minus 4x plus 5y plus 5y plus 5y। ठीक, ये PHK ले लें या XY डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो PA बराबर PB है। PA क्या है? इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए x की जगह x1, y की जगह y1 या HK है तो HK रखेंगे। तो फर्स्ट सर्कल में x की जगह h रखो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6, ये हुई फर्स्ट सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट। और सेकंड पे इसी से HK से लेंथ ऑफ टेंजेंट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया। स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4। अब एक तरफ ले आके लिख दीजिए, तो ये हो गया 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 5k माइनस 16 माइनस 6
minus 22 is equal to 0. Therefore, locus 3x square plus 3y square minus 4x plus 5y minus 22 is equal to 0. ये होगा लोकस. कोई डाउट है बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 था. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट. फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves such that angle made by the pair of tangents drawn to the circle x square plus y square is equal to a square is 60 degree. And the locus of a point P which moves such that angle made by the pair of tangents drawn to the circle from it is 60 degree. एक पॉइंट P का लोकस निकालना है जहां से हम जब पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा करते हैं इस सर्कल पे तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है. आया आंसर? बोलिए. बहुत आसान है. तो डायग्राम बनाओ, आ जाएगा. कर रहे हैं आप सभी लोग? कृष्णा? यस सर. नहीं आया आंसर? कर रहा हूँ सर. करो, बहुत आसान है. बताएं. बाकी लोग भी आंसर बनना चाहिए. मैसा, केतव, सुशांत, सोम, सभी लोग बना सकते हैं. बहुत आसान है. मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नाम लिए तो बस उन्हीं के लिए है. कोई भी बना सकता है. y square is equal to 4s. डायग्राम बनाइए. पहले ही मैंने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाए तो कई बार बहुत आसान मेथड्स आ जाते हैं. एंड लोकस ऑफ अ पॉइंट P. P ये पॉइंट है H के, मान लो, या लोग हाँ एक्स वाई ले लो डायरेक्ट ही, जैसे भी चाहो. इसका लोकस निकालना है मुझे. which moves, ये मूविंग पॉइंट है, such that angle made by this pair of tangents, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है on this circle. इसका सेंटर कितना होगा? 0 0. ये हो गया PA PB. जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री. इस PC को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर का ये पूरा 60 है तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री. ये रेडियस है. रेडियस इस सर्कल की कितनी है? A.
इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो साइन 30 डिग्री बताओ कितना होगा। साइन 30 डिग्री, 30 के अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वो हो गया हाइपोटेनस पीसी। साइन 30 होता है 1/2, तो पीसी लेंथ कितनी आई 2a। पीसी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, √h² + k² बराबर 2a। स्क्वायर कर दीजिए और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए, यही लोकस है, तो x² + y² = 4a²। ये आंसर बताइए, सॉल्यूशन देखिए, बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट वन, डायग्राम बनाइए, उससे ऑब्जर्व कीजिए कि हो सकता है कई बहुत इजी मेथड मिल जाए। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ chords of circles x² + y² + 2gx + 2fy plus c is equal to 0, which passes through a fixed point a, b lying outside the circle. Lying outside the circle. Find locus of midpoints of chords of circle which passes through a fixed point a, b lying outside the circle. बनाए इसमें भी डायग्राम और देखिए, उससे ऑब्जर्व कीजिए क्या सिंपलेस्ट मेथड होगा इसके लिए। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ chords, एक सर्कल बना लेते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ chords ऑफ सर्कल, उन chords के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है। ये ए बी है, इसके मिड पॉइंट पी, इसका लोकस कैलकुलेट करना है। लेट अस अज्यूम ये एच के which passes through a fixed point a, b। ये ए बी से फिक्स पॉइंट से पास है, ठीक है। ए बी से पास होने वाली बहुत सारी chords होंगी, ये है, ऐसे है, फिर इसका मिड पॉइंट जो भी ए बी से पास हो रही है आउटसाइड, उन सभी का लोकस कैलकुलेट करना है। यहाँ सेंटर इस सर्कल का है -g -f, ठीक है। बनाइए, अब इसे बताइए क्या आंसर आएगा। ये पॉइंट क्यू ले लेता हूं, तो ध्यान से देखिए, ये पीसी का स्लोप और ये पी क्यू का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। Yes. ठीक है, उससे कैलकुलेट कर सकते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, ये ज्वाइन कर दो सी क्यू, ये एंगल 90 डिग्री है, इधर पी इधर मूव कर देगा तब भी ये 90 रहेगा। ये पॉइंट पी का लोकस क्या है, ये हमेशा 90 रहता है, तो क्यू सी
को डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाओ तो उस पे होना चाहिए पॉइंट P। तो इसका लोकस सर्कल होगा जिसके डायमेट्रिक एंड ये होंगे, मतलब x माइनस x-1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है, डायरेक्ट आप देख करके बता सकते हो। नहीं तो स्लोप वाले से कर लो। इसका देखो स्लोप कितना हुआ पीसी का, k प्लस एफ अपान h प्लस जी इंटू इधर आया k माइनस बी अपान h माइनस ए इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने k प्लस एफ इंटू k माइनस बी, k प्लस एफ इंटू k माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स h प्लस जी इंटू h माइनस ए। अब इसको ले आओ LHS में और h की जगह x लिखो, k की जगह y लिखो। यही तो लिखा है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस ए इंटू सॉरी वाई माइनस बी इंटू वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा लोकस। बताइए कोई डाउट है अब इसमें किसी भी स्टूडेंट को? नोट कर ले। क्लियर? दूसरा वाला मेथड फिर से बता दो। दूसरा मेथड ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है तो देखो ये डायमीटर हो जाएगा QC। तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिख दीजिए जिसके QC डायमीटर, तो उस पे हमेशा P रहेगा। ये उस सर्कल पे होगा जिसका QC डायमीटर हो। देखिए P मूव किया यहाँ कॉर्ड, जब P यहाँ है मूव करके कहीं और जाएगा तब भी वहां पे 90 डिग्री बनेगा, किसी और पॉइंट पे होगा तब भी 90 डिग्री होगा। थोड़ा सा और ऐसे बना लीजिए डायग्राम, ऐसे बन जाएगा सर्कल। ठीक है? यस सर। अच्छा एक और बात आपको बताएं, कई बच्चे मॉर्निंग में कुछ एक बच्चे क्लास करते हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन टॉपिक चल रहा है 12th पास में सीक्वेंस। ठीक है? अगर किसी को रिवीजन करना हो तो उस क्लास में करना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू जो न्यू बैच है 11th का उसमें करने की, क्योंकि उसमें तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो टॉपिक्स का तो इसमें आप कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक लोगों ने किया था। अब सीक्वेंस भी 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा इसमें नहीं, 2 लेक्चर हुए हैं, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास मतलब कल जो है उसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये सब पढ़ेंगे हम लोग, मिसलेनियस सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। तो इसमें आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। सीक्वेंस के बाद मोस्ट प्रॉब्लम मैं इसमें टॉपिक लूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी। तो आपके बैच में भी होगा धीरे धीरे बाद में, लेकिन अगर आपको कहीं स्कूल में या किसी के लिए पहले पढ़ना हो या फिर एक और रिवीजन चाहिए हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। टाइमिंग आपको मालूम ही है। ठीक है? मॉर्निंग में होती है क्लास 9 to 10:30, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में होती है। कब होती है? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में। ये ठीक है? हाँ और बताइए, और कुछ बोलना हो किसी को?